अभी रानिया की शादी को कुछ ही हफ्ते हुए थे और उसने पूरे घर को अच्छे से संभाल लिया था। बहू, तू यह बाहर के काम और बालकनी का झाड़ू पोछा रहने दे, मैं लगा दूंगी। रानिया जैसे ही पूरे घर की साफ सफाई करके बाहर के कमरे में आई तो उसकी सास रमाजी ने उसे टोका। अरे मम्मी जी, आप क्यों करेंगी, मैं कर देती हूँ ना, बस यही कमरा और बालकनी तो बचे हैं। आप यहाँ कुछ काम कर रही थी इसीलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। रानिया बोली, तू अंदर जाकर कपड़े धो ले, तब तक मैं यहाँ बाहर का झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। रमाजी ने रानिया के हाथ से झाड़ू लेते हुए कहा, कुछ मिनट लगेगा मम्मी जी, फिर कपड़े भी धो लूँगी। लाइए मैं लगा देती हूँ। रानिया ने कहा, नहीं नहीं मेरी प्यारी बहू को लोगों की नज़र लग जाएगी, तू अंदर काम देख ले। रमाजी ने बड़े प्यार से कहा। रानिया की शादी हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। ससुराल में सास ससुर और ननद थे। उसके ससुराल में सब काम हाथ से ही करना होता था, जबकि रानिया के मायके में यह सब काम करने के लिए काम करने वाले थे। फिर भी शादी के अगले ही दिन से रानिया ने घर के कामों में सबकी मदद करनी शुरू कर दी थी। लाओ भाभी, बाहर बालकनी में मैं कपड़े सुखा देती हूँ। रानिया जैसे ही ढेर सारे कपड़े धोकर उठी, उसकी ननद काव्या ने धुले हुए कपड़े की बाल्टी लेने के लिए हाथ बढ़ाया। अरे दीदी, मैं सुखा दूंगी ना, बस हो ही गया है, आप कुछ और काम देख लीजिए भाभी। रानिया बोली, नहीं भाभी, कपड़े मैं सुखा दूंगी, हमारी प्यारी भाभी को लोगों की नज़र लग जाएगी। आपको कुछ काम करना ही है ना, तो ठीक है, आप बर्तन मांज दीजिए, काव्या ने बड़े प्यार से कहा। अरे दीदी, ऐसे किसी की कोई नज़र नहीं लगती है क्या, एक एक काम को पूरा कर लूँ। लाइए मैं सुखा देती हूँ, रानिया ने आग्रह किया। भाभी, आप नई नई हो ना, इसीलिए यहाँ के लोगों को नहीं जानती, सब बहुत जलते हैं, कहीं आपको नज़र लगा दी तो, और आपके पास यहाँ काम की कोई कमी है। काव्या हंसते हुए बोली, पर दीदी, अपने पड़ोस में तो सब अपने ही रिश्तेदार रहते हैं ना। रानिया ने आश्चर्य से कहा। बहू कहने को तो वो रिश्तेदार हैं, पर सब एक से बढ़कर एक ईर्ष्यालु, तुम भी धीरे धीरे समझ जाओगी, रमाजी ने कहा। रानिया ने चुपचाप काव्या को धुले हुए कपड़े की बाल्टी दे दी और खुद आंगन में झूठे बर्तन मांजने बैठ गई। इसी तरह दिन बीतने लगे। रानिया अंदर के सब काम तो अकेले करती, और जब भी बाहर कुछ काम करने की नौबत आती तो कभी उसकी सास तो कभी ननद बड़े प्यार से नज़र लग जाएगी कहकर उसको वह काम करने से मना कर देती। उसने कई बार इस बारे में अपने पति रवि से बात करने की कोशिश की, पर हर बार वो हंसकर टाल देते थे। एक दिन दोपहर में रानिया किचन का सारा काम निपटाकर पीछे आंगन में बर्तन मांज रही थी कि रमा ने उसे बुलाया। पड़ोस में रहने वाली कुछ महिलाएं मिलने आई थी। उसने उनके पैर छुए तो उन्होंने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और कहा, बेटो बहू रानी, लगता है तुम आराम कर रही थी और हम आ गए। नहीं चाची जी, मैं तो बस, रानिया कुछ कहने गई कि बीच में ही रमाजी ने उसकी बात काटते हुए कहा, हाँ, अब रात को भी तो ठीक से नींद नहीं होती है, नहीं है समझी इसकी, इसीलिए दोपहर में सुला देती हूँ। रमाजी ने हंसते हुए आंख मिचकिचाई। बहू रानी, जीजी तो तुम्हें अपनी पलकों पर बिठाकर रखती हैं, चाची सास बोली। जी, रानिया ने आश्चर्य से अपनी सास को देखा। वह आगे कुछ और कहती कि रमाजी बीच में बोल पड़ी, पूरी ज़िंदगी पड़ी है काम करने के लिए, अभी अभी तो ये आई है, कुछ दिन तो उसे खेलने खाने को मिले। सही कहा रमा, पर आजकल कौन सास अपनी बहू के बारे में इतना सोचती है। धन्य है तू रानिया, तू बहुत किस्मत वाली है, ताई सास बोली। मैं तो हमेशा ही इसको बोलती हूँ कि यही दिन है आराम करने के, फिर तो एक बार घर गृहस्थी में लग जाएगी तो कहाँ का आराम। अभी तो वैसे भी मेरे साथ काव्या पूरा काम संभाल लेती ही है। रमाजी मुस्कुराते हुए बोली। यह सुनते ही रानिया स्तंभ रह गई। वह कुछ कहती इससे पहले ही रमाजी फिर बोल उठी, अच्छा बेटा, जा अपने हाथ से बढ़िया सी चाय बना ला, सबको अच्छे लगेगा कि बहू ने
खुद उनके लिए हाथ से चाय बनाई है। देख चाय पत्ती शक्कर के डिब्बे वहीं रखे हैं। काव्या जा भाभी की मदद कर दे। रमा जी ने ऐसा दिखाया जैसे रानिया को किचन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। रानिया को आघात लगा पर वह किसी से कहती भी क्या। वह चुपचाप किचन में चाय बनाने चली गई। तभी उसको आवाज़ सुनाई दी, जीजी बहू को अभी से इतना सिर पर चढ़ा मत कर रखो, बाद में आपको ही तकलीफ़ होगी। यह आजकल की लड़कियां अपने मन से तो कोई काम करेगी नहीं। नहीं छोटी, हम बहू का ध्यान रखेंगे तो वो भी हमारा आदर करेगी, ताई जी ने समझाया। पर भाभी जी, मैं तो रोज़ ही देखती हूँ कि बहू के आने के बाद भी झाड़ू पोछा जीजी ही करती हैं। यहाँ तक कि कपड़े सुखाने का छोटा सा काम भी वह महारानी नहीं करती। उनके घर के ठीक सामने रहती चाची सास बोली। यह सुनते ही रानिया को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में गरम गरम शीशा डाल दिया हो। उससे अब रहा नहीं गया। उसने सोचा अगर अभी उसने सबके सामने सच नहीं कहा तो फिर वह शायद कभी नहीं कह पाएगी। बहुत मुश्किल से अपने काम को संयत करके वह चाय लेकर मुस्कुराते हुए बाहर आई। लीजिए, चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े भी लीजिए। रमा जी ने उसे गुस्से भरी नज़रों से देखा। अरे वाह, तुम तो बहुत होशियार हो बहू, चाय के साथ पकौड़े भी ले आई। ताई सास ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, काव्या ने बनाए होंगे। रमा जी से रहा नहीं गया। उन्हें शुरू से ही यह डर था कि संपन्न घर से आई रानियां सबकी चहेती ना बन बैठे, और यही होने जा रहा था। नहीं मम्मी जी, मैंने ही बनाए हैं, हमेशा की तरह। आपको मेरे हाथ के पकोड़े बहुत पसंद है ना? रानिया ने अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा। अरे वाह, तब तो फिर खाने ही पड़ेंगे, चाची सास ने कहा। और जल्दी ही सारे पकोड़े ख़त्म हो गए। सच में बहुत ही स्वादिष्ट बने थे बहू, तेरे हाथ में तो जादू है, ताई सास ने तारीफ करते हुए कहा। धन्यवाद ताई जी, जब भी आपका मन हो आ जाइएगा, मैं और बना दूंगी, पर आप मुझे नज़र तो मत लगाइएगा। रनिया ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे बेटा, अपनों की भी कहीं नज़र लगती है भला? ताई जी ये यथासंभव सामान्य रहते हुए कहा। आप लोगों की लगती है ना ताई जी? क्यों मम्मी जी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? रानिया ने अर्थपूर्ण नज़रों से रमा जी की ओर देखा। रमा, तेरी बहू ये क्या बकवास कर रही है? ताई जी गुस्से से खड़ी हो गई। क्षमा कीजिए ताई जी, मेरा आज से आप लोगों को दुखी या अपमानित करने का नहीं था, पर जब से मैं शादी होकर आई हूँ तब से यही सुनती आई हूँ कि तू बाहर मत निकल, अंदर के ही काम कर, बाहर रिश्तेदारों की नज़र लग जाएंगी। मैं पूरे घर का झाड़ू पोछा, कपड़े बर्तन, खाना बनाना सब काम अकेले ही करती हूँ, बस बाहर आप लोगों के सामने नहीं। अब आप ही बताइए कि मैंने कुछ गलत कहा क्या? सुनकर सभी महिलाएं स्तंभ रह गई और रमा जी ने सर झुका लिया। रमा, मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम हम लोगों के बारे में ऐसा सोचती हो। अपने रिश्तेदारों के प्रति बहू के मन में गलत भावना भरोगी तो वह किसी से कैसे संबंध निभा पाएंगी? दुखी स्वर में ताई जी ने कहा। देख रमा, मैंने हमेशा तुझे अपनी छोटी बहन माना है, इसीलिए तुझे यह सब समझा भी रही हूँ। बहू तो बेटी के समान होती हैं, उसके साथ शुरू से ही जैसा व्यवहार करोगी वैसा व्यवहार उससे भी पाओगी, ताई जी बोली। मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी जी। रमा जी रुआसी हो गई। माफ़ी तुम्हें रानिया से मांगनी चाहिए, और हाँ, हमें इतना सम्मान देने के लिए धन्यवाद, व्यंग्य से कहते हुए ताई जी एवं सभी महिलाएं चली गई और रमा जी सिर झुकाए चुपचाप खड़ी रह गई। रमा जी ने रानिया से माफ़ी मांगी। बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैंने अच्छा नहीं किया। रानिया ने सास को गले लगाया और बोली, मम्मी बस, अब सारे रिश्ते सिकवे गीले सिकवे ख़त्म। अब हम सास बहू नहीं, माँ बेटी बनकर रहेंगे।